विमला कर्मा और मेरा जन्म इसी बस्तर क्षेत्र में हुआ है। देखा जाए तो शिक्षा का जो स्तर था पहले, यहाँ गवर्नमेंट की स्कूलें आज़ादी के बाद बहुत कम जगहों पे थी। एक ऐसा ही मतलब कहना चाहिए, सैनी जी के यहाँ 36 आश्रम चलते थे। उन्होंने ही पूरे अंदर संवेदन जितने भी क्षेत्र हैं अंदर गांव में, उन्हीं के आश्रम में चलती थी। तो एक हमारे लिए शिक्षा का एक माध्यम सैनी जी के आश्रम हुआ करता था। शिक्षा के दौरान ही मैंने जब सैनी जी को देखा कि वो एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे और उनका एक्टिव और उनका जो जोश, काम करने का तरीका, उसी समय से मेरे मन में थोड़ी सी प्रेरणा आती गई कि एक उम्र के दरमियान भी जो उनकी जो पदयात्राएं चलती थी, हमें साथ ले जाते थे। पूरे 36 आश्रमों का जब सम्मेलन होता था तो वहाँ मतलब संस्कार की जो बातें कहें, एक बच्चे में पूरी संस्कार की जो शिक्षा होती है वो माता रुक्मणी सेवा संस्था जो डिबरापाल में दिया जाता। तो उसी दौरान हमें लगता था कि क्यों ना हम समाज के कुछ काम करें, और उनको देख के एक प्रेरणा भी आई। और उसी समय ये भी हुआ कि हम कृषक परिवार से थे, हम 5 भाई बहन थे, और शिक्षा दीक्षा के लिए फिर पैसे की प्रॉब्लम, आगे की पढ़ाई करें कैसे। कुछ हद तक तो 10th 12th तक तो मिलता ही था, गवर्नमेंट जो देती थी आश्रमों में जो मिलता था, लेकिन आगे की एजुकेशन और घर की परवरिश, हमारे पीछे 4-5 भाई बहन। तो इसी दौरान फिर मैंने 10th क्लास जैसे ही मैं पहुंची तो उसी समय मैंने ये महसूस किया कि अब घर में मुझे इनकम कुछ करना है, घर के साथ साथ और मुझे और भी कुछ करना है इस टाइप का। तो मैंने 10th का एग्ज़ाम देने के बाद मैंने सीधे सोशल फील्ड में जुड़ गया, और उसी समय से मैंने पूरा एजुकेशन छोड़ के फिर मैं होम शिक्षा से ही MSW और MA की पढ़ाई तक का मैंने जारी रखी। और उसी समय मैं एक NGO से जुड़ी, और उसी समय मतलब एक जॉब थी उस समय, कहना चाहिए मेरी ज़रूरत की थी, क्योंकि मेरे को घर में भी मदद करना था, और एक प्रकार से मेरे को सोशल से किसी न किसी तरीके से जुड़ना था। तो मेरी उम्र पूरी 17 साल भी नहीं हुई थी। मेरे 4 जून को 18 रनिंग जाना था, और मैंने वो काम शुरू कर दिया। उसी समय मैं अपना जॉब किया, और तब से लेके फिर मैं जारी रखी अपना ये काम। मैं जब इलेक्शन जीती तो उस समय भी मैं कह रही हूँ कि मेरा उम्र उस समय भी 22 साल की रही, मैं 22 साल की रही। और जब मैं सोशल फील्ड से जुड़ी, महिलाओं के साथ मैंने जब काम किया, मेरे लिए बहुत संघर्षशील था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 20-22 साल का एक मानसिकता क्या होती है। उस समय शायद एक नवयुवक किस या कोई भी व्यक्ति किस दिशा की ओर सोचता है। लेकिन एक्चुअली जब मैंने चुनाव जीता, और उस समय मेरे साथ अपोजिट पार्टी के थे और अध्यक्ष थे वो, तो जब मैंने ये अनुभव किया, और सच्ची बता रही हूँ कि उस समय मैं अपने आप को एक बेवकूफ़ टाइप की समझने लगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी नॉलेज नहीं आई कि अगर मैं यहाँ जनपद में हूँ तो मुझे किस लेवल के अधिकारी के साथ मुझे बात करना है। अगर मेरे को गांव में कोई योजनाएं, बाकी परेशानियों से तो मैं जूझ रही थी, लेकिन मेरे को योजनाओं की पूरी संपूर्ण जानकारी तो नहीं थी। आप कहिए गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलती है, तो लेकिन वो संपूर्ण योजनाएं मुझे जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात ये है, तो उस दौरान मैंने ये सोचा कि अगर आपको राजनीति में या किसी उस पर काम करना, या तो आप बिल्कुल परिपक्व हो जाइए, आपको इतनी नॉलेज होना चाहिए कि आप हर समस्या को या हर योजनाओं को आप कैसे उन लोगों तक पहुंचाए। गांव वाले जब बोलते थे कि ये समस्याएं, तो मैं CO के पास जाऊं या कलेक्टर के पास जाऊं, या फिर मेरे साथ कोई गांव वाले चले या ना चले, और मैं प्रस्ताव रखती तो भी कहते कि ये वाली तो योजनाएं नहीं है मैडम, क्योंकि मैं तो उतनी मेरी वो नहीं थी ना, सोच नहीं थी, विकसित नहीं थी, मेरी डेवलप नहीं थी। लेकिन उस दौरान मैं ये सोची कि अगर मैं इस समय असफल हूँ
ये इस गांव के विकास के लिए, इस गांव की समस्याओं को समाधान करने के लिए अगर मैं असफल हूँ तो मुझे राजनीति में और अधिक अध्ययन करने की ज़रूरत है और मूलभूत समस्याओं को और अच्छे से पहचानने की ज़रूरत है। उन योजनाओं के गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है ताकि मैं बहुत सुगम और सरल तरीके से इनकी समस्याओं को समाधान करूं। और रही बात दूसरी कि गवर्नमेंट के लोगों को आज योजनाएं कल तो ख़त्म हो जाएगी सर, लेकिन जो हम किसी एक व्यक्ति को तैयार किए हैं और हमारे जैसे लोग अगर रहे तो मॉनिटरिंग की देन बहुत ज़रूरत है। बिना मॉनिटरिंग के, बिना ऑब्जर्वेशन के कोई भी योजनाएं संभव नहीं है। और हम गवर्नमेंट के ऊपर क्यों रहे? अगर आज मैं काम कर रही हूँ तो मैं तो नहीं चाहती कि गवर्नमेंट की कोई योजना आके काम करे। हम जिस समय काम किए हमारे पास कोई गवर्नमेंट की योजना ही नहीं थी और आज भी हम समझते हैं कि अगर प्रैक्टिकली अगर कोई भी काम करे तो हर चीज़ संभव है। सब्जी लगाना आप मौखिक रूप से आप बोल देंगे मैडम हमारे दिल्ली में राजमा बहुत अच्छा होता है, राजमा का बीज लगा दीजिए, नथिंग। यहाँ क्योंकि सेमी का बीज होता है, आप बोल दिया चले गए। मुझे राजमा का पता नहीं कि राजमा लगाऊं तो उसको लकड़ी देना पड़ता है या फिर ज़मीन पे फैलती है। तो ऐसे ही होता है सर। कई चीज़ें जहाँ हम बोल देते हैं किसानों को ये दिया जा रहा है, ये बीज दिया जा रहा है, वो बीज दिया जा रहा है, प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ नहीं है। हमारे जैसे लोग ही तो प्रैक्टिकली जाके समझाते हैं। मौखिक हर चीज़ होता है यहाँ पे, प्रैक्टिकली यहाँ कोई भी योजनाएं नहीं है, कोई भी नहीं है। हमारे जैसे जो स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग हैं हम उन्हें प्रशिक्षण भी देते हैं, बराबर मॉनिटरिंग भी करते हैं। उनका समय समय पे उनकी लेखा जोखा उनका जो भी हम व्यक्तिगत तौर पे जाके उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि आपका कल क्या था, आज क्या है और भविष्य में और आगे आपका क्या बेहतर होगा। हम समय समय पे उनको जैसा लगता है मार्गदर्शन देते हैं और अपने से सहयोग जो उनके लिए कोई ऐसे कार्यशाला लगाएं, उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम्स चलाएं ताकि आपके हक और अधिकार क्या होना चाहिए, आप किन किन चीज़ों के लिए आपको संघर्ष मतलब संघर्ष में रहते हुए भी आप किन किन चीज़ों के साथ आप अपना जीवन को और अच्छे से बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी कार्यशालाएं या कार्य योजनाएं या प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम हो या आयवर्धक के ऐसे कोई कार्यक्रम हो, ऐसी चीज़ों से जोड़ के हम महिलाओं को एक अच्छे बेहतर दिशा की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर समस्या है आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, हम इसके लिए निपटारा करेंगे। तो हम सारी महिलाओं को इकट्ठा करके कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे वो पंचायत की हो चाहे वो निजी हो। कुछ महिलाएं ऐसी थी, दूसरे जो वीकली मार्केट होता है वहाँ सेठ साहूकार लोग के यहाँ आलू प्याज जो बिक्री करते हैं ना थोक में, उनके यहाँ जाके रोजी पे भी काम करती थी। मैंने सारे महिलाओं को ग्रुप में जोड़ा, SHG बनाया और उस समय जो बैंक के द्वारा उनको लोन दिलवा के फिर मैं बोली जो आप दूसरे के यहाँ व्यवसाय करते हो क्यों ना आप खुद करिए। आप 500 रुपया या 5000 या जो भी है आपको बन पड़ता है, हम अपने तरफ से सहयोग करेंगे। आप इससे फिर आप अपना वो बिजनेस करिए। आपने इतना दिन सेठ के यहाँ देखा, सीखा कैसा सेठ बेच रहा है या कैसे कर रहा है, आप उसको खुद से करिए। दूसरी बात है कि विकास के साथ हम वृद्धि की भी बात करें तो ठीक है। आप समझ रहे होंगे, वृद्धि कहने का मतलब विकास तो एक डेवलपमेंट का है, एक भौतिक सुख सुविधाएं हैं। वृद्धि एक आय से संबंधित है। क्या व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि हुई है, क्या जो एक किसान आज की डेट में पहले 50 रुपये कमाता था, क्या आज उसकी 500 रुपये तक इनकम है। इस तरीके के अगर हम बात करते हैं, इस तरीके का अगर उनमें वृद्धि होता है तभी हम एक बेहतर विकास की भी बात करेंगे। या केवल एक गांव, एक पंचायत में सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बनी और बोले वाह गांव का क्या विकास है, लेकिन हकीकत जाके तो देखो उस किसान की हालत क्या है। केवल पंचायत भवन बिल्डिंग हो, पक्की मकान हो, केवल सामुदायिक भवन हो, स्वास्थ्य केंद्र पक्का हो, स्कूल पक्का हो, लेकिन जिसके लिए बनाया गया है क्या वो स्कूल जाने लायक वो स्थिति में है। मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर आप एक अच्छे बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, दीजिए। शिक्षा तो है सबके लिए ज़रूरी, लेकिन साथ में अगर आप इस तरीके की उच्च शिक्षा के साथ में अगर उनकी रोज़गार भी अगर हमारे ही अंदर मिले, हमारे स्टेट के अंदर ही अगर व्यवस्था होती है तो शायद सबसे बेहतर रहेगा।